हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एरर। क्या पढ़ रहे हैं? एरर। तो एरर क्या होता है? अनसर्टेनिटी। उसमें उसके बाद बोला था एरर कितने टाइप की होती है। एरर दो टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड दूसरी थी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम में कुछ इम्परफेक्शन की वजह से, या फिर कुछ पर्सनल एरर हो सकती है, या फिर प्रोसीजर तुम्हारा गलत हो, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। ये था सिस्टमेटिक एरर में, कल डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो अच्छे से देख लो। उसके बाद अपन रैंडम एरर देख रहे थे। रैंडम एरर में एब्सोल्यूट एरर, परसेंट रिलेटिव एरर और उसके बाद ही परसेंटेज एरर। तो उनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एडिशन में कैसे एरर ऐड होगी, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो एरर समझ में आ गया कि आपने मेजर्ड करा और रियलिटी में उसकी ट्रू वैल्यू, उसका डिफरेंस ही तो एरर हुआ ना। चलो बहुत बढ़िया। तो एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। लिस्ट काउंट समझ में आ रहा है ना, मिनिमम कितना काउंट कर सके। ये मेरे पास स्किल है, और अगर मैं बोलूं कि तुम मुझे 0.2 mm मेजर करके दिखाओ, इस स्केल से 0.2 mm मिलीमीटर, 0.2 mm, तो इससे पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? 1 mm। 0.2 mm तो उससे भी छोटा है ना। मतलब इस स्केल का लिस्ट काउंट, जो नॉर्मल स्केल होती है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 mm। इसे बोला जाएगा LC, लिस्ट काउंट। क्या बोला जाएगा? लिस्ट काउंट 1 mm, या इसको बोलते हैं 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर तो इस स्केल का हुआ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, अच्छा सर ये 0.2 mm मेजर करना होगा तो और अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स। मतलब स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर एक ही बात है। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्पेरोमीटर, एक होता है अलग इंस्ट्रूमेंट आता है वर्नियर कैलिपर्स, वो अपन लैब में देखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के नाम है, इनके लिस्ट काउंट और ज्यादा कम होते हैं। मतलब इसका 1 mm है ना, तो इसका 0.1 mm होगा। इस वर्नियर कैलिपर का कितना होगा? 0.1 mm। उससे भी छोटा मापना हो, जैसे बाल की मैंने बोला था, इसका डायमीटर, जो ये बाल है उसका डायमीटर पूछूं तो स्क्रू गेज आसानी से उसका मेजरमेंट कर लेगा। तो ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो लिस्ट काउंट समझ में आ गया कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट, लिस्ट काउंट की डेफिनेशन सुन लो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अरे यार, बाय दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसका लिस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रैंडम एरर में थे, कहां थे? रैंडम एरर में। फटाक से रैंडम एरर में कहां थे? रैंडम एरर। रैंडम एरर ये चीज आपने देख रखी थी। रैंडम एरर क्या होती है? जिनके तुम्हें फैक्टर पता नहीं हो, ऐसे एरर आ जाए उसे बोला जाएगा रैंडम एरर। उसमें सबसे पहला टाइप था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ये क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर यूं समझो कि मान लो मैंने कल एक अच्छा एग्जांपल लिया था कि इस मार्कर की लेंथ, इस मार्कर की लेंथ कुछ यूं आई 15.5, कितनी दिख रही है? 15.5 दिख रहा है। तो इसकी लेंथ मैं लिखूंगा 15.5 सेंटीमीटर। कितना? कल वो लीड क्लोज थी, आज ओपन है ना, पीछे लग रखी है, इसलिए ये आ रहा 15.5 सेंटीमीटर। तो ये लिखूंगा ना, तो कॉलेज में प्रोफेसर इसको बोलेगा गलत मेजरमेंट है। अगर मैं इसमें ये लिखता ना 15.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो वो खुश हो जाता तुम्हारा प्रोफेसर। क्या हो जाता? खुश हो जाता। क्यों? क्योंकि ये 0.1 क्या बता रहा है? इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट का ये वाली चीज क्या है? लिस्ट काउंट। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है? लिस्ट काउंट 0.1, यानी कि 15.5 0.1 ऐड करो 15.6 आएगा, और उसमें से माइनस करो तो कितना आएगा? 15.4। बोलेगा कि इस वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं इसका मेजरमेंट होगा। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत एरर आ सकती है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा या फिर प्रोफेसर खुश हो जाएगा कि इस बच्चे को एरर का आइडिया है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अब रैंडम एरर में बात कर रहा था मैं एब्सोल्यूट एरर की। कौन सी एरर की? एब्सोल्यूट एरर की।
एब्सोल्यूट एरर में मैंने ट्रू वैल्यू बता दिया आपको। ट्रू वैल्यू क्या होती है? सारी एरर्स का एवरेज ले लो। अरे सारी जो एवरेज थी उसका क्या ले लो? एवरेज ले लो। ट्रू वैल्यू क्या होती थी? मीन को ही तो ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी बोला जाता है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे और उससे आगे अपन क्लियर करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2.7, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.7। एब्सोल्यूट एरर मैंने कल डिफाइन कर रखा था। एग्जांपल नंबर 2.7 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल क्या बोल रहा है कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी 2.63 सेकंड। पहली रीडिंग है 2.63 सेकंड, दूसरी रीडिंग है 2.56 सेकंड, अगली रीडिंग है तुम्हारी 2.42 सेकंड, नेक्स्ट रीडिंग है आपकी 2.71 सेकंड। ये चार रीडिंग ली। अच्छा मैंने ये बताया था एक और है नेक्स्ट 2.80। किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा था टाइम का, तो ये टाइम आया 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ये थी रीडिंग 1, फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद ये थी R2 रीडिंग सेकंड, मतलब सेकंड टाइम रीडिंग ली। ये थी रीडिंग थर्ड और ये रीडिंग 4, रीडिंग 5 टाइम्स वापस उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। तो 5 रीडिंग आई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले जो रीडिंग दे रखी हो उसका एवरेज ले लो। तो रीडिंग का एवरेज क्या है? आर एवरेज, इसे बाहर से डिनोट किया जाता है। यही तो तुम्हारी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू, एवरेज को तो मीन बोला जाता है। अच्छा तो इन सब का एडिशन कर दो 2.63 और ये सब का एडिशन कर दो, सारे रीडिंग ऐड कर दो R1 से लगा के R5 तक, R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइड बाय कितना? 5 डिवाइड बाय कितना? 5। तो इन सभी नंबर को ऐड कर दो। सभी नंबर को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? इन्होंने कितना एडिशन कितना देगा? 13.12। एडिशन करना कैलकुलेटर से चेक करना। 13.12 डिवाइड बाय 5, इसको करो। अब मैंने बोला था कि मैं इसको नहीं करता 5 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास? ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 12 दूना 24, 24, 13 दूना 26 डिवाइड बाय 10, ये तुम्हारा आ जाएगा 2.624। 2.624 ये तुम्हारा आ गया 2.624। अब ठीक है, ये एक और चीज होती है सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे जो फिगर 2 में देख, पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। पॉइंट के बाद कितने? 2। तो इसमें भी पॉइंट के बाद 4 को हटा दो और इसमें लिख लो 2.62 सेकेंड, 6.2 सेकेंड। अच्छा वीडियो की फ्रेम में आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं। अच्छा वीडियो की फ्रेम में, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आया? 2.62 सेकेंड। अच्छा उसके बाद हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। चलो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ये वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं फिर से। मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई 2.62, याद रखना ये वाली ट्रू वैल्यू 2.62। अब क्या करना? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट फटाक से समझो, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 R1। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? कल ही तो बताया था, ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग 1। ट्रू वैल्यू R माइनस रीडिंग 1, यही तो आएगी डेल्टा R1। अरे यार तो डेल्टा R1 कितना है? डेल्टा R1 आ जाएगा 2.63, या फिर उसमें से मोड लगा के पॉजिटिव कर देगा। किसी में से किसी को माइनस करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि आ जाएगा 2.62 था माइनस 2.63, माइनस 2.63, इसका मोड ले लो तो ये कितना था? 0.01 नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव कर लेना। ये था डेल्टा R1। अब डेल्टा R2 निकालो रीडिंग 2 में, तो 2.62 में से ये माइनस कर दो 2.56, कितना आ जाएगा?
2.62 माइनस 2.56 कितना आया तुम्हारा? 2.56 करो, 0.06 है ना, 0.06 से आ रहा है ना, 0.06। नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव कर देगा मोड। अगला डेल्टा R3 कितना आ जाएगा? 2.62 माइनस ये वाली रीडिंग, ये वाली कितनी है? 2.42 तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 कितना आ जाएगा? 0.2। डेल्टा R4 सिमिलरली डेल्टा R4 क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस या मीन वैल्यू माइनस ये वाली रीडिंग कितनी है? 2.71 भले नेगेटिव आ रहा है क्योंकि 2.71 बड़ी चीज है इससे 2.62 से, फिर भी नेगेटिव आएगा, मोड पॉजिटिव कर देगा। कितना आ रहा है? 2.62 माइनस 2.71 0.09 ना, 0.09। ओके, डेल्टा R5 कितना आ जाएगा? 2.62 माइनस कितना ये वाला रीडिंग? 2.80 तो ये कितना आएगा? 0.18 आएगा ना, 0.18 ये आ गया 0.18। ठीक है, अब देखो ये आया डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4, डेल्टा R5। अब इनका फिर से एवरेज ले लो, इन सारी चीज का फिर से क्या ले लो? एवरेज ले लो फटाक से। ये सारी चीजें, ये वाला रफ कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं। तो सारे डेल्टा R का एवरेज क्या हो जाएगा? सिंपली यही तो फॉर्मूला बताया था, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 एंड सो ऑन डेल्टा Rn अपॉन n। पर यहाँ कितनी है? 5 तक, तो यहाँ कितना है? डेल्टा R5 तक। समझ में आया नहीं है? इन सबको ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। फिर मैंने बोला था ये मोड क्यों लगाते हैं? क्योंकि एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर का एडिशन, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम परमिसिबल एरर, उसके लिए सारा पॉजिटिव बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 9 कितना? 16 और 8 कितना? 16 और 8 कितना? जल्दी से बताओ। 16 और 8 26, 16 और 8 24, तो 24 और उसके बाद 2 गया कैरी, ये कितना आ गया? 2 4 और ये कितना आ गया? 5.54 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 0.54 डिवाइड बाय 5। एक मिनट चेक कर लेता हूं, बच्चे सामने नहीं है ना, तो फिर भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सही है, 0.54 डिवाइड बाय 5। क्या आप इसको 5 से डिवाइड करोगे? मैंने बोला नो, मैं 5 से डिवाइड ही नहीं करता। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 1.08 108 होता है ना, 54 का डबल कर दो, 108 बटे 10, तो ये कितना आ जाएगा? 0.108। कितना आ गया? 0.108। देखो ये डेल्टा आर आया 0.108, डेल्टा आर का भी मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ये डेल्टा आर कितना है? 0.108। लेकिन आपको ये पता है कि इसमें कितने ये वाले फिगर लेने, तो इसमें अपने को सिर्फ आगे वाले फिगर लेने, मतलब 8 को डिस्कार्ड कर देना है। तो फिर इन्होंने क्या किया? डिवाइड बाय 5। अब देखो इन्होंने सॉल्व नहीं करके दिखाया, आपको सिर्फ ये 2 ही फिगर लेना है, क्योंकि यहां देखो 2 फिगर, ये वाले 2 फिगर, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो यहां पे 3 डिजिट में आ रहा है। तो आगे मैं रूल पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, मैं रूल सिखा दूंगा। अभी यूं समझो कि ये 0 है, इसके आगे 8 है, तो 8 यहां जाएगा और 1 ऐड कर देगा, क्योंकि 8 5 से ग्रेटर है, 8 5 से ग्रेटर है। आगे मैं रूल सिखाऊंगा, 8 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहां 1 आ जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा 0.11। कितना हो जाएगा? 0.11। बहुत बढ़िया, कितना आ गया? 0.11। ओके, तो आपका एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखोगे? ये R1 में एब्सोल्यूट एरर थी, R2 में एब्सोल्यूट एरर थी, तो फाइनल रीडिंग आएगी टाइम पीरियड की, फाइनल रीडिंग ऐसे लिखी जाएगी। फाइनल रीडिंग ऐसे लिखोगे तुम लोग कि 2.62, मीन वैल्यू क्या थी? 2.62 R बार प्लस माइनस जो डेल्टा आर कितना आया उसका भी मोड 0.11। ये कैसे लिखा सर? बता देता हूं। जो फाइनल आंसर लिखते हो रीडिंग में,
वो ऐसे होता है आर बार प्लस माइनस डेल्टा आर बार। यूं समझो, आर रिप्रेजेंट्स रीडिंग, आर रिप्रेजेंट्स फाइनल रीडिंग, फाइनल वैल्यू। समझ में आया नहीं आया? आर रिप्रेजेंट्स एवरेज या मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मीन वैल्यू। डेल्टा आर रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एरर में भी उसका क्या? मीन ले लेना, ठीक है। तो ये आ गया आर बार प्लस, ये समझ में आया नहीं आया? एब्सोल्यूट एरर का मीन है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। कुछ समझ में आया नहीं आया? अच्छे समझो, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, तो यहां तक आ गया। रीडिंग इक्वल टू 2.62 प्लस 0.11। बहुत बढ़िया। हाई गर्मी, बहुत खतरनाक गर्मी, पसीना देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी क्या करें, एसी नहीं है, पंखे से काम चला रहे, पंखा नालायक आवाज कर रहा था, बंद कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया। उसके बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा सिग्निफिकेंट फिगर, पर उसकी जरूरत पड़ेगी। आप यूं समझो कि आपको एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर आ रही है नहीं आ रही, सिग्निफिकेंट फिगर उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं वो आगे पढ़ाऊंगा, आप डरो मत। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इस टाइप के, ये आपको एब्सोल्यूट एरर रीडिंग लिखनी आ गई, तो ये हो गया मीन वैल्यू प्लस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हैं? दिस डिवाइड बाय दिस। तो फ्रैक्शनल एरर कल ही तो सिखाया था, रिलेटिव एरर। कौन सी एरर? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा आर बाय आर। यस और नो? रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर यही तो होती है, डेल्टा आर बाय आर का बार। अच्छे से देखो, डेल्टा आर बाय आर का बार, यू रिलेटिव एरर। डेल्टा आर कितना है ये पढ़ा, और आर बार कितना है इतना, इन दोनों का डिवीजन भी ले लो, इन दोनों का क्या ले लो? डिवीजन ले लो, तो फटाक से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करना? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आई थिंक सबको क्लियर है। पहले तो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि कल वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बस तुम्हें ये सिग्निफिकेंट फिगर लेने नहीं आ रहे होंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये नहीं आएगा तब तक इस वैल्यू में, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया था, ये 8, ये आता तो एग्जैक्ट में 0.108, पर इस 8 को यहां से 1 ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? क्योंकि 8 5 से ग्रेटर है और ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, इसीलिए इसके रूल पढ़ाने बाकी है। जैसे रूल समझ आओगे, कोई क्वेश्चन बड़ी चीज नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एरर याद हो गया, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर याद हो गया, परसेंटेज एरर याद हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इन एरर। चलिए, कॉम्बिनेशंस इन एरर, कॉम्बिनेशंस इन एरर। पहला, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, पहला एरर इन ए सम और ए डिफरेंस, मतलब सम और डिफरेंस में एरर कैसे ऐड करोगे। देखो, लेट्स से टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड अनदर इज बी। दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है। ए में एरर आई वो तुम्हारी आई डेल्टा ए लेट्स से, और बी में तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा बी। कितनी? डेल्टा बी। तो इस क्वांटिटी को कैसे लिखोगे? मान लो जेड है, वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड कोई अनदर क्वांटिटी है, वो ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। जेड इक्वल टू ए प्लस बी, जेड इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। अच्छा समझने की कोशिश करना, जेड इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये थी जेड अनदर क्वांटिटी। अब जेड में कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालोगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए को क्या लिखोगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यस और नो। प्लस बी को कैसे लिखोगे? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यस और नो। प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। अब समझने की कोशिश करना कि इस एरर में, इस जेड में इतनी एरर आ सकती है, तो ए में कितनी होगी?
प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी, ये गिवन थी कि ए में कितनी थी प्लस माइनस डेल्टा है और बी में कितनी थी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड में, जेड एक अनदर क्वांटिटी है फिजिकल, वो ए और बी के सम के इक्वल है। ए और बी का सम किसके इक्वल है? जेड के इक्वल। अच्छा, तो जेड में क्या एरर होगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिख लोगे? बहुत बढ़िया। तो अब क्या आ जाएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस, अच्छे से देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो ए प्लस बी क्या है? जेड, और इस साइड भी क्या है? जेड। देखो अच्छे से, जेड और जेड कैंसल। अरे ए प्लस बी किसके इक्वल है? जेड के इक्वल। तो इस साइड से जेड, इस साइड से जेड, तो डेल्टा जेड कितना आया? डेल्टा जेड बेसिकली इंडिविजुअल एरर में के सम के इक्वल आया। यस और नो? यस और नो, यही तो आया। अब एक और चीज बता देता हूं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड, एरर इन जेड, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड। तो वो कितनी आई? डेल्टा जेड इक्वल टू सिंपली, मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों का एडिशन होगा। जब दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। तो सिंपली आपको लिख लेना है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब इंडिविजुअल एरर का सम होगा। देखो ए में कितनी थी? डेल्टा ए, बी में कितनी थी? डेल्टा बी, उनका सीधा सिंपली सम कर दो तो वो जेड में एरर की इक्वल आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? फटाक से ये वाली चीज नोट कर लो। अगर यह माइनस होता, समझने की कोशिश करना, जेड इक्वल टू ए माइनस बी होता तो क्या आ जाता? सिंपली यहां माइनस बी आता ना, सोचो अगर प्लस नहीं होता, खुद से ट्राई करना, अगर ए माइनस बी होता तो यहां क्या आता? माइनस का साइन, बस इतना ही तो आता। फिर क्या होता? चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये चीज नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। लेट्स से जेड इक्वल टू ए माइनस बी है, जेड इक्वल टू कितना? ए माइनस बी, फटाक से नोट करो। हाँ, तो बोल रहा था जेड इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, कितनी एरर होगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में क्या है? माइनस। बी को कैसे लिखोगे? प्लस माइनस डेल्टा बी। यस और नो? यस। अब देखो सिंपली जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, यहां से देखो ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस करेगा और माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस प्लस डेल्टा बी। यस और नो? सोचो ए माइनस बी जेड की इक्वल है तो इस साइड से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा, जेड और जेड कैंसिल हो गया। इतनी तो मैथ्स आती होगी यार। चलो, तो यहां से डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया? डेल्टा जेड इक्वल टू आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और आपको पता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगी? ओनली पॉजिटिव साइन लेना है, तो अगेन यही आंसर आ जाएगा। डिफरेंस और सम एक रूल होता है, इंडिविजुअल एरर का सम, उस क्वांटिटी में जेड में एरर होगी, इंडिविजुअल एरर का सम। ये देख ए में एरर और ये बी में एरर, उन दोनों का सम। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यहां तक समझ लो अच्छे से सारे बच्चे, फटाक से सारे बच्चे समझ लेंगे। अगला आएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, चलो रहने दो, शॉर्ट ट्रिक नहीं दे। अगली चीज एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन और इन डिवीजन, या क्वेशेंट भी बोलते हैं इसको, क्वेशेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेशेंट बोल रहा है। तो अगेन बोल रहा था कि ए में डेल्टा ए की एरर है और एक फिजिकल क्वांटिटी बी, उसमें डेल्टा बी की एरर है, और एक जेड क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए मल्टीप्लाई बी, ए डॉट बी, मतलब जेड ऐसे रिप्रेजेंट हो रखा है, ए इंटू
बी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जेड, इसमें एरर कितनी होगी, लेट से जेड में आई प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आई जेड में एरर, यस और नो। तो इक्वल टू ए में एरर क्या होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा है, बीच में क्या है डॉट, मतलब मल्टीप्लाई, इनटू बी में क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यस और नो। अरे इसको मल्टीप्लीकेशन साइन दिख रहा है ना तुम्हें ऐसा, अरे यार वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। तो ए डॉट बी, अब देखो ए का बी से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ए का बी से मल्टीप्लीकेशन ए बी, फिर ए का उससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए का बी से मल्टीप्लीकेशन होगा तो डेल्टा ए इंटू बी, फिर इसका डेल्टा बी से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। एक और चीज, ये वाली क्वांटिटी है ना, डेल्टा ए बहुत स्मॉल होता है, डेल्टा बी वो भी बहुत स्मॉल होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन समझ ना, ये खुद स्मॉल है, दूसरे स्मॉल से बढ़ेगा और स्मॉल हो जाएगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट करके जीरो बना देता हूं। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। कुछ समझ में आया नहीं आया, क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाएगा। अब देखो इस साइड क्या था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यस और नो। आगे देखो पूरे को जेड से डिवाइड कर दो, या फिर बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय जेड एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी। अरे जेड और ए बी तो इक्वल ही है ना, दोनों साइड को जेड से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इस साइड में डिवीजन करो, उस साइड में डिवीजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड में मल्टीप्लिकेशन करो, उस साइड में मल्टीप्लिकेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जीरो से डिवीजन मत करना, जीरो से डिवाइड कभी मत करना दोनों साइड। ये वाली चीज दिख रही है ना, विजिबल है ये वाली चीज, यस विजिबल है। तो मैं क्या बोल रहा था, 10th क्लास में क्या आता था, प्रूफ करो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो लाना था आपको, ये चीज लानी होती थी 10th क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे बड़े परेशान होते थे, कुछ कुछ करते थे। मैं बोलता अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो एक काम कर, सर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको किसी फैक्टर से जीरो से मल्टीप्लाई करो, और राइट हैंड साइड में जो चीज है उसको भी जीरो से मल्टीप्लाई करो। सर आप ही ने तो बताया था किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ, जीरो इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ, यस और नो। मास्टर का दिमाग चकर जाएगा, मास्टर बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चल मार्क्स को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, 5 मार्क्स का प्रूफ था, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये एकदम मजाक था, ठीक है, समझा कर रहा है ना। कई लोगों को अब पता चला सर क्या पढ़ा रहा है। अच्छा यहाँ पे कि इस साइड को जेड से डिवाइड करो और इस वाली साइड को भी जेड से डिवाइड करो, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इक्वल टू ये वाली चीज क्या है, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। उसके बाद क्या, प्लस माइनस, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया, और अगर नेग्लेक्ट नहीं करोगे बहुत छोटी चीज आएगी, उसको भी किसी से डिवाइड करोगे तो और छोटी बन जाएगी, तो उसको मैंने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुका हूं। क्यों, क्योंकि जब दो छोटी छोटी चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है और छोटी बन जाती है, अपॉन ए बी, यस और नो। अच्छा तो जेड डिवाइड बाय जेड कितना बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू ए बी से डिवाइड करो तो बन गया 1 प्लस माइनस, मैं तो वैसे ही काट देता, जेड ए बी के इक्वल है, मैं तो एनसीईआरटी करा रहा हूं, अदरवाइज मैं इतना नहीं कराता। मैं तो बोलता ए बी जेड से सीधा कैंसिल हो रहा है, फिर क्या इतना कर रहा है, नहीं करता, पर करना पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कितना आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 1 प्लस, इसको डिवाइड करो, देखो ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा बी बाय बी, और जब इसमें जाएगा तो देखो बी और बी कैंसिल हो जाएगा। आप ये मत करना कि सर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, पीछे डेल्टा बचेगा, थप्पड़ मार के भगा दूंगा। डेल्टा ए अलग चीज है पूरी की पूरी, और ए अलग चीज है, ये चीज ये मत कर देना सर डेल्टा ए डिवाइड बाय ए से ए कैंसिल,
डेल्टा बच्चा, क्या बच्चा? डेल्टा। मार के भगा देंगे तुम्हें, है ना? ये चीज मत कर देना, ऐसा तो कभी नहीं करते ना। 53 डिवाइड बाय 3, यस और नो? 53 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 गया 5 बच्चा। इस टाइप की अगर मैथ्स की ना तुम लोगों ने, मैं सुसाइड कर लूंगा कसम से। चलिए, तो ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। हाँ, तो क्या आया था? डेल्टा ए, बी से बी कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए। चलो, तो यहां से ये वाली चीज मेरे को फिर रफ करनी पड़ेगी। चलो ये चीज रफ कर लेता हूं थोड़ी। अब देखो, 1 से 1 कैंसिल। अब बोला था मैक्सिमम परमिसिबल एरर डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। लेकिन अपने को तो प्लस ही लेना है, क्योंकि एरर को मैक्सिमम पॉसिबल एरर लाना है। डेल्टा बी बाय बी, दिस इज योर आंसर। तो समझो कि जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो, z इक्वल टू ए इंटू बी, तो इसमें एरर का क्या आएगा? रिलेटिव एरर। देखो, डेल्टा जेड बाय जेड क्या होता था? रिलेटिव एरर, या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर इन दैट क्वांटिटी इक्वल टू इंडिविजुअल रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। अरे यार, को समझो कि ए में डेल्टा ए एरर थी, बी में डेल्टा बी एरर थी, तो ए की रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा ए अपॉन ए, और बी में क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन बी। तो उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड। जेड इक्वल टू ए बी में ये तरीका समझ में आया नहीं आया? ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है। मेरे पास एक और मेथड है, वो इससे भी आसान है, लेकिन लॉग आएगा तो मैं स्कूल में आऊंगा तब बताऊंगा। इसका और मेरे पास मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, बाकी स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। मेरे पास एक लाइन में आंसर है, ऐसा मेथड है। ओके, तो बता देना, नहीं बताऊंगा। चलिए, एरर इन क्वेश्चन या डिवीजन में, चलो ये चीज नोट कर लो। इसका एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा रूल दे रखा है, वो रूल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। एरर इन मल्टीप्लीकेशन और एरर इन डिवीजन दोनों में सेम रहता है। z इक्वल टू ए इंटू बी दे रखा है, और z इक्वल टू ए बाय बी दे रखा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इन दोनों में एरर, इसमें एरर लिखोगे डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू लिखोगे डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो इसमें भी सेम लिखा जाएगा, आपको डरना नहीं है। डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इसका प्रूफ मैंने सिखा दिया। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो मैं इसकी तुम्हें ट्रिक बता देता हूं, इसका मैं तरीका बता देता हूं कैसे करना है। देखो, z इक्वल टू ए बाय बी है ना, क्या मैं ऐसा लिख लूं z इक्वल टू ए डिवाइड में b है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं b की पावर -1? यस और नो? ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो? ऐसा लिख लो तो कोई प्रॉब्लम या नहीं? तो ये a एंड b की पावर -1 का मल्टीप्लिकेशन है, या +1 था या -1 है। चलो इसको चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, इस z को लिखो, तो ये z हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1। यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, यहां से मैं a कॉमन ले रहा हूं, a कॉमन आएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a। ओके, और यहां से b कॉमन लूंगा, तो b कॉमन लूंगा तो b की पावर -1 है, वो बाहर आ जाएगी, और यहां बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। कैसे? समझ लो कि अगर ऐसा दे रखा होता 2 प्लस 4 की पावर 3, तो जब मैं 2 कॉमन लेता तो ये पावर 3 पहले थप्पड़ मार देती कि भाई 2 की पावर 3, तू 3 को भी ले जा। फिर यहां क्या बचता? 1 प्लस 4 बाई 2 की पावर 3। ये चीज समझ में आ गई? तो वैसे ही किया मैंने, जब b मैंने बाहर लिया ना, तो b की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा रोक के रखना, एक चीज समझा रहा हूं जो आपके फिजिक्स में बहुत काम आएगी। 11th 12th और मैथ्स वालों को तो आगे मैथ्स में पढ़ाएंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन, आपको नाम से क्या मतलब, आपको तरीका बताता हूं, वो चीज सीखो। बायनोमियल एक्सपेंशन, अगर तुम्हें ऐसा लिख रखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस nx। अरे ये
लगभग लगभग इक्वल लिखा है, चलो इक्वल ही लिख लो। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे। पर क्या ऑलवेज सही है? मैंने बोला सुन लो कंडीशन, ये तभी करना जब x 1 से बहुत छोटा हो, x 1 से बहुत छोटा हो। बच्चे ने बोला सर कितना छोटा? जैसे ये 1 है तो x की वैल्यू 0.05 से भी छोटी होनी चाहिए, 0.05 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 5% से कम एरर चलती है, 5% से कम हो चल जाएगा, मतलब 0.05 से x छोटा है, अपना काम हो जाएगा। अच्छा तो ये चीज समझ में आ गई। सर इस बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कहां पे? अगर सोचिए माइनस एन होता तो यह माइनस एन एक्स आ जाता। अरे समझ में आया नहीं आया? तो देखो मेरी बात है सुनना, ये वाली चीज रफ कर रहा हूं, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताता हूं, ऐसे मजा आएगा। अगर मैं बोलता आपको 1.02 का स्क्वायर करो, 1.02 का स्क्वायर करो, 1.02 का स्क्वायर करो, तो आप क्या करते? कैलकुलेटर लेके बैठते। मैं बोलता, मैं ऐसे लिखता है, इसको मैं ऐसे लिखता 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर। क्या 1 के सामने 0.02 बहुत कम है? बोला यस, 0.05 से भी 0.02 छोटा है, काम हो जाएगा। तो बोला देख 1 प्लस n अंदर आ जाएगा, ये कितना है 2, तो n इंटू एक्स, एक्स कितना है 0.02, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 0.04, तो आंसर आ गया 1.04। अब कैलकुलेटर से चेक कर दो, 1.02 का स्क्वायर इतना ही आएगा। कैलकुलेटर के सामने मैथ्स और आगे फास्ट हो जाती है। अरे यार हाथ से कर रहे हो 1.04, तो समझ में आया नहीं आया? तो इस टाइप की चीजें करने में ये चीज काम करेगी, एक बार सीख लो, फिजिक्स में काम आएगी। यहां देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी की पावर -1। अब ये मत कर देना b को b से कैंसिल कर दो, ये काम कतई मत करना, b को b से डिवाइड मत कर देना पागलो। डेल्टा b पूरी चीज है और b यू मत कर देना कि डेल्टा b बाय b, b से b कैंसिल, डेल्टा बच गया, थप्पड़ मार दूंगा। डेल्टा b अलग चीज है, ऐसा तो नहीं करते कभी तुम लोग कि 53 डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल, ऐसी चीजें शायद नहीं करते होंगे ना। ऐसा कर दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, पहले बोल रहा हूं, ठीक है? ये चीज मत करना। 1.04, ठीक है, वो आ गया। यहां से अपन कंटिन्यू करते हैं, ये -1 है, अंदर आ जाएगा, ये -1 अंदर आ जाएगा। इस साइड क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है? तो ये कितना हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a, और b की पावर -1 को हो गया 1/b लिख सकता हूं, बोला यस। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और इसको लिख लिया 1/b, b की पावर -1 को 1/b लिख लिया, इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। यस और नो? इतना दिख तो रहा है ना, विजिबल है? यस विजिबल है। ओके, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाली। ओके आ जाओ फटाक से ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, देखो ऊपर आ जाओ। z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये देखो a और ये 1/b, मतलब a/b बन रहा है, इसको z से डिवाइड करो तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। अरे z को इससे z से डिवाइड किया तो 1 बन गया, और ये कितना बन गया प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। और इस साइड क्या है a/b, a/b, इसको भी a/b से डिवाइड करो, a/b से डिवाइड करो। और अंदर वाली चीजें, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स का मल्टीप्लाई करो, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b बाय b से। देखो देखो ये गड़बड़ कर दी, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां बन गया डेल्टा a बाय a। 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा b बाय b से। क्या कर रहा हूं भाई, माइनस प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ओके, उसके बाद ये डेल्टा a बाय a है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और ये वाली चीज अगेन b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। ओके, डेल्टा b बाय b। और ये बहुत छोटी चीज है, ये वाला जब छोटी छोटी दोनों चीज मल्टीप्लाई होगी तो इसको मैं 0 कर सकता हूं, नेग्लेक्ट। अच्छा तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1 बन गया, इस साइड 1
तो क्या मैं ऐसा लिख लूं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, या माइनस प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को तो प्लस वाला ही लेना है। कुछ भी लिख, मैं देख ही नहीं, टेंशन ही नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्लस वाला लेना है। 1 और 1 कैंसिल, यस और नो, यस। अब देख बचा क्या, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, पर मेरे को सिर्फ प्लस वाला लेना है। देख जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था ना वही डिवीजन में आ रहा है, तो मैं सीधा बोल रहा हूं डिवीजन का टेंशन मत लो, जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया वही डिवीजन में सेम रहता है। समझ में आ गया फटाक से। अगला इंपॉर्टेंट है जहां से नीट और जेई में क्वेश्चन आते हैं, अगला कॉम्बिनेशन है पावर। क्या? पावर, एरर इन पावर, एरर इन पावर। चलिए तो कौन सा था? फिफ्थ, एरर इन पावर, एरर इन पावर। फिफ्थ ले लो या थर्ड ले लो, क्योंकि एरर इन पावर, पावर में कैसे, मान लो z इक्वल टू ए का स्क्वायर दे रखा है, z इक्वल टू क्या दे रखा है? a का स्क्वायर दे रखा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं z इक्वल टू a इंटू ए? यस और नो? और मल्टीप्लिकेशन में तो अभी सिखाया मैंने, डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a। अरे इसको भी ट्रीट करो, पर है तो डेल्टा a बाय a होगा, तो ये डेल्टा a 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a, और ये कितना है? डेल्टा जेड बाय जेड। देखो पावर में तुमने ऐसे सॉल्व कर दिया। सर ये पावर 2 की जगह कुछ और होती, पावर 3 होती, तो ये यहाँ 3 आ जाता, यहाँ पावर 4 होती तो यहाँ पे 4 आ जाता। ओहो, पावर वाला तो बहुत आसान हो गया, पावर वाला तो क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया सर। ओहो, और यही तो पूछा जाता है जेई और नीट में, ये जेई और नीट में इससे जो सवाल आते हैं, जेई और नीट में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे z बराबर ऐसा दे रखा है तुम्हें, a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर z। ओह सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मैं बोलता टेंशन ले ही मत, तू टेंशन ही मत ले, सीधा लिख, डर मत, बिना सोचे सीधा आंसर लिख, डेल्टा z बाय z, जो भी है x डेल्टा a बाय a प्लस y डेल्टा बी बाय बी। और तुझे पता था डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन जैसा समझ, तो c की पावर z को ऊपर ले जा, भले तुझे डिवाइड में दे रखा है, तेरे को टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूं ना, प्लस z डेल्टा c बाय c, प्लस z डेल्टा c बाय c। ये देख तेरे पास आंसर आ गया, इतना खतरनाक दिख रहा था, फटाक से आंसर दिखा दे। एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे और क्लियर हो जाएगा, ये चीज नोट कर लो फटाक से कि पावर में इतना आसान। एक चीज और नोट कर लो, चलो एक एग्जांपल करो। एग्जांपल फर्स्ट, आपको दे रखा है z इक्वल टू x की पावर 3, y की पावर 1/2 अपॉन z की पावर 4। कितना? 4। बच्चे ने बोला सर हलवा है, मैंने बोला इसमें एरर निकालो, तो डेल्टा z बाय z, रिलेटिव एरर, हाँ रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन z, इस पूरे टर्म को बोला जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू, ये पावर है तो 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा x बाय x प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है, डेल्टा y बाय y प्लस 4 आगे आ जाएगा, 4 डेल्टा z बाय z। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? दिस इज योर आंसर। अब आपको ये एरर आपको दे रखी होगी कभी परसेंटेज में, ये मान लो 2% है, ये 3% है, ये 4% है, तो फटाक से कर सकते हो, ये 2%, ये भी 2% ले लो, ये 2% ले लो, सारी 2% ले लो, तो z में कितना परसेंट एरर होगी वो भी बता सकते हो कि x में परसेंटेज एरर गिवन है, y में परसेंटेज एरर गिवन है और z में परसेंटेज एरर गिवन है, तो आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। कोई नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन y, परसेंटेज एरर इन x, तो परसेंटेज इन z के मिल जाएगी, ये चीज गिवन होगी, ये इसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी, आप क्वेश्चन कर लोगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया?
तो एरर अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत प्यारे प्यारे रूल्स होते हैं, समझ में नहीं आते, इसलिए नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलो बाय बच्चों।